हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं जीवित वाहन भगवान की कथा लेके आई हूँ। आप सब ज़रूर सुनिए। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। उन लोग बहुत ही संपन्न और खुशहाल परिवार था। वो लोग बहुत ही धनवान थे। उन लोग के पास कोई तकलीफ़ नहीं था, लेकिन एक दुख उन लोग को बहुत सताता था। उन लोग के पास कोई संतान या औलाद नहीं थी। तो एक दिन सेठ सेठानी ऐसे करते करते बहुत दुखी रहते थे। तो चल गए वो लोग वैद्य को दिखाने के कुछ महीने बाद उन लोग को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इससे उन लोग बहुत खुश रहने लगे, लेकिन उनका बच्चा 2-4 महीना जीवित रहा। उसके बाद उसका भी देहांत हो गया और सेठ सेठानी बहुत दुख से गुजरने लगे। काम धंधा सब छोड़ के सेठ को बहुत ही चिंता सताने लगी। काम छोड़ के घर पे ही रहने लगे। ऐसे करते करते उनका सारा धन नष्ट हो गया। तो सेठ बोले कि अब हम विदेश को जा रहे हैं। सेठानी भी अकेले रहती तो उनका दिमाग हर समय बच्चे के ऊपर ही लगा रहता था। वो भी अपना काम करने जाने लगी। पोखरा के किनारे माटी खोदने का काम करती थी। वहाँ डेली जाती थी। वहाँ सब बच्चे खेलते थे। उसको देखने में सेठानी को बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ऐसे करते उनका दिन बीत रहा था। फिर एक दिन गई तो बच्चे कोई खेल नहीं रहे थे। तो सेठानी के मन में आया, आज बच्चे भी नहीं आए। तो वह माटी का पुतला बना के वही लेके आती जाती थी। फिर वह दूसरे दिन आई तो बच्चे को अपने घर में सुला के आई और यहाँ देखी तो पोखरा के किनारे बहुत सी महिलाएं जीवित वाहन भगवान का व्रत पूजन कर रही थी। तो वह वहाँ जाके पूछने लगी सेठानी की, बहन आप सब क्या कर रही हैं? तो वो लोग बताने लगे कि हम लोग जीवित वाहन भगवान का व्रत किए हैं, उन्हीं का पूजन कर रहे हैं। तो बोली, बहन कैसे है, किस चीज़ का? तो बोली, भगवान संतान की लंबी आयु देते हैं, जिसके पास संतान ना हो उसको संतान देते हैं। तो वह मन में विचार करने लगी कि अगले साल जीवित वाहन भगवान का व्रत हम भी करेंगे। इसी तरह वह मिट्टी के पुतले को ही अपना बालक पुत्र समझ के उसका लालन पालन करती थी, उसको दूध पिलाती खिलाती थी। तो जब अगले साल जीवित वाहन भगवान का पूजन व्रत आया तो वह व्रत पूजन बहुत ही श्रद्धा और निष्ठा से की। अगले दिन फिर व्रत पूजन पारण करके वह अपने बच्चे को लेकर के माटी के पुतले को लेकर के काम पे जाने लगी। काम पे गई तो बच्चे को वहाँ अपने आंचल से ढक के सुला दी। पहले उसको लगा कि मेरा बच्चा हिल रहा है, तो बोली नहीं, माटी का पुतला हिलेगा थोड़ी ना। फिर वहाँ उसको कपड़े से उड़ा के वहाँ सुला दी और काम करने लग गई। उनको बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो बोली, यहाँ बच्चा कहाँ से रोएगा। फिर वह ऐसे करके काम करने लगी। फिर उसको बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। फिर वह जाके कपड़ा हटा के देखी तो उसका माटी का पुतला ही एक जीवित बच्चा बन गया और रोने लगा। वह उसको उठाकर अपने सीने से लगा ली और उसको बहुत प्यार किया और जीवित वाहन भगवान को धन्यवाद बोली और बोली, यह सब जीवित वाहन भगवान की कृपा है जो आज हमें संतान की प्राप्ति हुई। वह बहुत खुश हुई और अपने बच्चे को घर लाके लालन पालन अच्छे से करने लगी, बहुत ही खुश रहने लगी। इसी तरह जो सेठ विदेश गए थे उनको सपने में आया कि अब पत्नी की बहुत याद आ रही है। तो वहाँ से जो कमाए हुआ धन था लेके निकल पड़े अपने घर की तरफ। आते आते एक जंगल पड़ा। जंगल में उनको एक चोर मिला जो उनका सारा धन लूट लिया। सेठ अपना सारा धन उसको दे करके रोटी खाने के लिए थे वही लेके चल पड़े। चलते चलते कुछ दूर और गए तो उनको जीवित वाहन भगवान एक बूढ़े का रूप धारण करके उनको मिले। बोले, बेटा भूख लगा है, कुछ खाने के लिए दे दो। तो सेठ के पास 2 बची हुई रोटी थी। उसको सेठ उस बूढ़े इंसान को दे दिया। वह बूढ़ा इंसान जो जीवित वाहन भगवान का फिर धर के आया था, एक रोटी खाया, एक रोटी थमा दिया। बोला, बेटा इसको ले जाके घर अपनी पत्नी के साथ मिल कर के खाना। तो वहाँ से सेठ आया, देखा कि उसकी पत्नी अपने बच्चे के लालन पालन में लगी हुई थी। तो उसको बहुत तकलीफ़ हुआ। बोला कि ये सब क्या है।
तो वह बताने लगी कि जब नहीं थे तुम तो हम ऐसे ऐसे व्रत पूजन किए जीवित वाहन भगवान। तब सेठ को बहुत प्रसन्नता हुई और बहुत खुश हुई। उसके बाद सेठ बोले कि कुछ खाने के लिए लाओ। तो सेठानी कही कुछ है नहीं घर में। तो बोले उसी में एक रोटी बचा हुआ, वही तो हम खा के थोड़ा आराम करें। तो गई रोटी खोलने तो वह रोटी की जगह पूरा सोना चांदी से भरा हुआ था। तो जाके सेठ से बोली तुम बोल रहे थे सारा धन लूट गया है, कहाँ से इतना सारा धन हो गया। सेठ आया, उठ के देखा कि रोटी की जगह बहुत सारे हीरे मोती धन दौलत भरे पड़े हुए थे। तो सेठ को लगा कि ये सब तुम्हारे पूजा प्रतिज्ञा का ही फल है। वह जीवित वाहन भगवान को प्रणाम करके फिर से सेठ सेठानी राजा महाराजा की तरह रहने लगे, अपने बच्चे के साथ रह के। जीवित वाहन भगवान जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण की है तो सबकी मनोकामना पूर्ण के सब अपने बच्चे संतान के साथ खुशी खुशी रहे। बोली जीवित वाहन भगवान की जय।